हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा एजुकेशन पर स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसे कोई सदाचार नहीं है। तो आज की वीडियो में, पूर्व के वीडियो में सुने कबीर के दोहे जो संत वाणी में संकलित हैं, उनका भावार्थ समझेंगे। तो चलो, कबीरदास का प्रथम दोहा इस प्रकार दिया हुआ है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने आदर्श त्याग के महत्व और उसके स्वरूप का परिचय कराया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि तन मन धन अर्थात उसका शरीर भी उसका नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह माया और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। तो इस दोहे में मैं और मेरा की भावना का त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है। सब कुछ ईश्वर का है, यह विचार सच्चा त्यागी बनाता है और मनुष्य उससे सच्चा त्यागी बन सकता है। दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही एक बार में सब कुछ त्याग देता है। मन में सोच विचार में पड़ा व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो कबीर का दूसरा दोहा दिया हुआ है कि सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागी जाए। कि इस दोहे में कबीर लोगों के गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों को परित्याग करने का संदेश दे रहे हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष अच्छे विचार, अच्छा आचरण और सज्जन व्यक्तियों की संगति का महत्व समझाते हुए उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जो निंदनीय और अकरणीय विचार, अवगुण है, उनसे दूरी बनानी चाहिए। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को पीकर जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। तो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब इंसान के लुटेरे तथा पर पीड़न असत्य बातों अर्थात सभी अवगुणों को त्याग कर जीवन को खुशी बना सकता है। तो गुण ही संतों के आभूषण होते हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही ये निज पी। कि दोहे में कबीरदास जी सच्चा सुख और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना अनिवार्य बता रहे हैं। कबीर बताते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं का भाव है। जब कबीर ने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनके परमात्मा की प्राप्ति हुई। कबीर कहते हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण संतुष्टि मिली है। तो दोहे में आत्मा और परमात्मा एक है। अहंकार के कारण जीव स्वयं परमात्मा से अलग और दुखी रहता है। अहंकार त्यागने पर आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। मेरे ही ये निज पीव कथन से आत्मा परमात्मा की नित्य एकता का भाव है, जो अनुभूति होने पर परम सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार दोहा दिया है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदु मयान। कि दोहे में बताया कि साधु की पहचान जाति से नहीं, उनके ज्ञान से होती है। साधु की श्रेष्ठता की पहचान उनके ज्ञान को माना है। कबीर ने बताया कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करने से साधुता का अपमान होता है। कि साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उनके ज्ञान के अनुसार किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक उसी प्रकार है जैसे तलवार खरीदने वाला मयान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए। ऐसा व्यक्ति मूर्ख
वह अज्ञानी माना जाएगा। काम तो तलवार की उत्तमता अर्थात धार से चलता है, मयान की सुंदरता से नहीं। ये मयान की सुंदरता को देखने से उसकी धार का पता नहीं लगता। तो कवि ने साधु जन का मूल्यांकन ज्ञान अर्थात विचार, आचरण और आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर किया जाने का संदेश देकर जातिवाद और अंधविश्वास का कड़ा विरोधी व्यंग्य किया है। इसी प्रकार कि संगत कीजिए साधु की सब कभी न निष्फल होई, लोहा पारस प्रस्ते सो भी कंचन होई। कि कबीर ने सत्संगति को सार्थक बताया है। कि कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु संगति कभी बेकार नहीं जाती, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। लोहा काला कुरूप होता है, किंतु पारस का स्पर्श होने पर सोना बन जाता है। यह सत्संगत का प्रभाव है, सत्संगत का प्रभाव है। कवि ने पारस और लोहे का उदाहरण देकर सत्संग या साधु संगति के अच्छे परिणाम की बात यहां बताई है। कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इस दोहे में दुराशा को सर्पिणी के समान बताते हुए अर्थात अत्यधिक घातक बताते हुए उससे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया है, गुरु मंत्र को बताया है। कबीर कहते हैं कि दुराशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। दुराशा एक सर्पिणी के समान है जिसने संपूर्ण संसार को मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यह सांसारिक मोह से मुक्ति और परमात्मा की कृपा चाहिए तो आशा रूपी सर्पिणी को मार डालो। अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह से मुक्ति और परमात्मा की कृपा चाहिए, यानी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे आशा रूपी सर्पिणी को मारना होगा। इस आशा रूपी सर्पिणी के विष अर्थात प्रभाव से बचना है तो एक ही गुरु मंत्र है और वह है संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का गुलाम नहीं होता, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वातावरण के अनुसार संतुलित होकर अपना जीवन यापन करता है और ईश्वर की स्तुति करता है। अंतिम दोहे में बताया कि कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। इस दोहे में कबीर मधुर वाणी का महत्व और प्रभाव बता रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत चाहते हैं, वह अत्यधिक प्रिय होती है, उसकी आवाज अत्यधिक प्रिय होती है और कोयल को दूर भगाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है और कोयल किसी को धन दे देती है? ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल बोली का अंतर है। कोयल की कर्कश कांव कांव की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे जगत को, संपूर्ण संसार को अपना बना लेती है। अतः सबको प्रिय बनना है तो कटु और अप्रिय मत बोलो, सदा मधुर वाणी का प्रयोग करो। तो संत वाणी का अगला भाग देखने के लिए बने रहिए शिवा एजुकेशन YouTube चैनल के ऊपर। धन्यवाद।